वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन आज बात करने वाले हैं 25 मार्च के डेटा की। बहुत बड़ी खबर है, इजराइल ने सीज फायर को ठुकरा दिया। रीजन क्या बताया उसे भी डिकोड करने वाले हैं। आगे ये वॉर किस लेवल तक जा सकती है उसे भी समझने वाले हैं। सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को आपको समझाऊंगा कि इंडेक्स फ्यूचर में आज परसेंटेज लॉन्ग कितना हुआ है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहां पे जो मेन चीज है उसे समझते हैं। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है ईरान की साइड से। ईरान ने भाई साफ बोल दिया, हम लोग क्या है, ये जो आप इस तरीके का सीज फायर कर रहे हो वॉर में, हम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज दो बार क्या हुआ, बात करते करते यूएस ने क्या करा है, ईरान पर अटैक किया है। भाई एक साइड ओमान में बात चल रही थी, दूसरी साइड उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो कह रहे हम तो इनकी बात माने क्या, और हमें अब वॉर मतलब क्या है कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, अब हमें ये वॉर हमेशा के लिए खत्म करना है। तो उसके लिए ईरान ने बड़ी बड़ी शर्तें रखी हैं। बहुत बड़ी शर्त ये रखी है कि भाई सबसे पहले हमारे ऊपर जो सैंक्शन आपने लगाए हुए हैं ना हर तरीके के, ठीक है, उन सब सैंक्शंस को हटाओ, उन सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाओ। दूसरा, जो इतना बड़ा यहाँ पर हमारे ऊपर जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उसका आप कंपनसेशन दो, ठीक है, कंपनसेशन मांग रहे हो। और बहुत सारी शर्तें जो है ईरान रख रहा है, जिसको मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत में यूएस मानने वाला है। वो यूएस मानने वाले मतलब वो शर्तें मानेगा ही नहीं यूएस। अगर यूएस वो शर्तें मानता है तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में उसका दबाव, उसका दबदबा वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज साफ नजर आ रही है कि भाई अभी तो ईरान ने इस युद्ध से सीज फायर के लिए मना कर दिया है कि भाई कोई सीज फायर नहीं होगा। अब ऐसे में कच्चा तेल क्या है वो मैटर कर रहा है। तो कच्चा तेल ऐसे में आपका थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब ऐसे नहीं दिख रहा। हाँ, 4% का जंप जरूर है यहां पे। आप देखो तो 4% की गिरावट जरूर है यहां पे। तो 4% की गिरावट के साथ साथ जो हम 100 पर दिख रहे थे वहां से वापस कहां पे आ चुके हैं, 95 96 की रेंज में। तो ये चीज जरूर दिख रही है कि कच्चा तेल थोड़ा ठंडा हो रहा है, क्योंकि यूएस ने जो अल्टीमेटम दिया है वो हट रहा है। अब यूएस जैसे जैसे वॉर से पीछे हट रहा है, कच्चा तेल भी आपको अब जो है नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम एक टाइम बम पे बैठे हुए हैं। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक टाइम बम है। टाइम बम मतलब क्या, स्टेट ऑफ हार्मोज का बंद रहना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो अभी अमेरिका पीछे हटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान हट गया। ईरान युद्ध पे है, ईरान नहीं स्टेट ऑफ हार्मोज खोल रहा भाई। तो ये जो ठंडा हुआ है ना ये कच्चा तेल, ठीक है, 95 96 पे आ रहा है, इसके पीछे बस ये है कि हाँ भाई अब थोड़ा सा यूएस पीछे हट रहा है। दिस इज द रीजन ये थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी हुई है, प्रॉब्लम अभी बदली नहीं है। तो हम अभी ये सोच लें कि सब कुछ ठीक हो गया है और मार्केट अब बहुत अच्छे से हाई मारेगा, तो ये मुझे नहीं लगता। हमें यहां पे क्या देखना है, सिंपल अपने लेवल्स मार्कडाउन करके चलो। जब तक 23,800 के ऊपर जाके हम एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम की क्लोज नहीं करते, हम बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। उससे पहले आपको कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, आपको बस सुनना है, एक कान से दूसरे कान से निकाल देना है, अनटिल हम इस लेवल के ऊपर जाके एक डेली कैंडल क्लोज नहीं करते। जब ये एक कैंडल हमें डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रही है। आपको खबरें भी उसके आसपास आती हुई नजर आ जाएंगी। यूएसडी आईएनआर 93.75 बड़ा कंसर्न, हल्का सा आज नरमी जरूर दिखी है, लेकिन आप देखो 94.3 का लेवल हमने छुआ है, तो ये एक बड़ा कंसर्न हमें दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं क्या, यहां पर गोल्ड आपका 3.6% बढ़ा हुआ है, $4,500 के ऊपर है। तो ये चीज थोड़ी सी बेटर दिख रही है, अच्छी चीज है। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी आपका लगभग 5% की तेजी, $70 के ऊपर जाके हमें खड़ा हो रहा है। तो हम भाई कल क्या है, एक बार गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस भी जरूर करूंगा मैं और आपके साथ शेयर करूंगा। गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस भी शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग रहेगी, उसे आप बिल्कुल मिस मत करना। चैनल पे आ जाएगा आपको। और कल 12:30 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर होगी, तो यूट्यूब के साथ जुड़े रहना। आपको बहुत अच्छी वीडियो आपको 12:30 पे कल आपको लर्निंग सेशन मिलेगा, तो उसके साथ आप कनेक्टेड रहना। गिफ्ट निफ्टी इस समय क्या दिखा रही है, तो गिफ्ट निफ्टी इस समय पे आपका कुछ भी नहीं है, फ्लैट है ना। तो फ्लैट ओपनिंग है, ध्यान रखना कल हमारी छुट्टी है, ठीक है, कल रामनवमी की छुट्टी है 26 की। अब मार्केट फ्राइडे को ओपन होगा 27 को, ठीक है। तो उसके हिसाब से मार्केट अभी क्या दिख रहा है हमें, यहां पे थोड़ा सा मतलब क्या है कि कोई बहुत ज्यादा किसी भी
खबर को रिएक्शन देने के लिए राजी नहीं है। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी मोदी जी की, और ऑल पार्टी मीटिंग भी रही, उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं कहा कि हाँ विपक्ष भाई हमारे साथ में है, बस सिंपल सी बात है। तो कोई भी अब जो एक नए जो स्टेप्स जो हैं आपको उठाए जाएंगे, तो उसके ऊपर देखते हैं। अब आगे लॉकडाउन की बातें भी हो रही हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, एनर्जी लॉकडाउन हो सकता है, तो ये जरूर हो सकता है, देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कंप्लीट लॉकडाउन होगा, हो सकता है ये आंशिक लॉकडाउन हो। आंशिक लॉकडाउन का मतलब क्या कि स्कूल्स वगैरह बंद हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह को बोल सकता है कि हाँ भाई ये अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करो। तो ये चीजें मुझे लगता है हो सकती है। बहुत कंप्लीट लॉकडाउन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं भाई क्या होगा। यहां पे पी रेशियो अगर देखूं तो 20.39 का है 25 मार्च को, तो ओके, वैल्यूएशन आपके थोड़े बेटर हो रहे हैं। 19.7 का जैसे ही हमने, अब देखो ये चीजें ना मार्कडाउन करने की होती हैं। 19.7 जैसे ही हमने छुआ, आपको एकदम से एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आया। आरएसआई के अंदर जैसे ही हम 30 के नीचे गए, दो चीजें मेन हैं। आरएसआई के अंदर हम क्या हुआ, जैसे ही 30 के नीचे गए और यहां पे पी रेशियो आपका जैसे ही 20 के नीचे गया, तो आपको एकदम शार्प मूव निफ्टी के अंदर 2-3% का, 2% के आसपास का मूव जो है आपको शार्प मूव आता हुआ नजर आया। तो इन चीजों को हम नोट डाउन कर सकते हैं कि अब ऐसा तो है नहीं ये दोबारा कभी नहीं होगा। हर बार मार्केट अपनी साइकिल्स में रहता है, और ये जगह होती है जहां से आपको एक बार को एक बड़ा बाउंस हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर। तो एक अच्छा यहां पे लेवल दिखा जहां पे हमें ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। इन चीजों को राइट डाउन करके रखा करो, बहुत पावरफुल चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद डाउ जोन्स और नेस्डेक क्या दिखा रहे हैं, तो डाउ जोन्स आपका लगभग 336 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, मतलब यूएस मार्केट आपको तेजी में है। 0.7% की तेजी यहां पे बन रही है। और नेस्डेक से अगर हम देखें तो नेस्डेक के अंदर भी आपको लगभग 1.16% आपका नेस्डेक भागा हुआ है। 250 पॉइंट की तेजी यहां पर भी बनती हुई नजर आ रही है। चलो ये भी अच्छी चीज है, खबर यहां पर सही है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिख रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी बनी हुई है, कच्चा तेल गिरा हुआ है, और यूएस मार्केट आपका बढ़ा हुआ है। तो यहां पे हमें एक अच्छे संकेत दिख रहे हैं। अब बात करते हैं डेटा की। डेटा मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं डेटा को समझने की कोशिश करूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है। पब्लिक यानी कि रिटेलर्स आज क्या करते हुए नजर आए। रिटेलर्स आज अपनी पोजीशन के अंदर यहां पे देखें तो हल्का सा कट लगाया है 1.21% का। तो 1.21% का कट लगाया, सिंपल सी बात 67, ऑब्वियस सी बात है क्या, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो कोई ज्यादा बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि भाई जब जरूरत थी इनकी ये खरीदारी कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, अब ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपको बता दूं ये मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है। आज भी यहां पे मैंने जैसे डिस्कशन किया, आरएसआई डाइवर्जेंस वाला सेटअप बना प्रॉपर वे में, यहीं से आपको एक गिरावट देखने को मिली। तो यहां पे मैं आपके साथ लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स और आपके साथ अलग अलग चार्ट्स जो है शेयर करता हूं लर्निंग पर्पज से। आपने अगर इसको ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 10 रुपए की डेली की फीस है, बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिलती है। कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। कल भी आपको क्या मिलेगा, यहां पे मेंबर्स ओनली वीडियो मिलेगी। यहां पे आपको, ये मैंने आज डाल भी दिया है, मेंबर्स ओनली वीडियो जो है आज कल भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो वो सेट है हमारी 12:30 बजे के लिए। तो ये आपको लर्निंग सेशन मिलते हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फ्री टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे डीआईएस ने आज क्या किया हुआ है। तो डीआईएस को अगर मैं देखूं तो 82.28 पे आ चुका है, यानी कि अगर मैं देखूं तो 1.08% की गिरावट यहां पे भी आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या कि यार भाई अच्छे खासे लेवल पर जा चुके हैं, तो थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो उसमें कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी आपको बोला था कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, वो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, अब इतना अच्छा मार्केट ऊपर गया तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कोई मार्केट के लिए मतलब जैसे बोलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें यह है कि मार्केट नीचे आएगा तो खरीदारी भी मिल जाएगी, तो यहां से तो हम सेटिस्फाई हैं। बात करते हैं आज एफआईएस ने क्या किया है। तो डीएस ने बेचा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एफआईएस ने थोड़ा सा खरीदारी जो की होगी। हाँ 0.74% की खरीदारी की है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो इनकी साइड से एक अच्छी खरीदारी हमें दिखी है, 14.55 पे आ रहे हैं, अच्छी चीज है, ठीक है। बात करते हैं सर प्रो ने आज क्या किया है। अगर मैं प्रो की पोजीशन को देखूं तो प्रो अपनी पोजीशन पे आज क्या करते हुए नजर आया, 63.32 खरीदारी तो हुई है, कल भी खरीदारी हुई थी, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी नाम मात्र की 0.54% आज खरीदा। कल देखो तो 0.42% खरीदा। मुझे चाहिए भाई एक बार में आप थोड़ा बड़ा खरीदो और 65 के नीचे जाओ। 65 के ऊपर जाके यहां पे हम एक लेवल पे पहुंचेंगे जहां पे हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई अब ये डबल कंफर्मेशन के साथ में जा रहा है। लेकिन देखो मार्केट ऊपर जा रही है, खरीदारी कर रहा है। अब हमें देखना क्या है कि जब मार्केट के अंदर गिरावट आएगी
तब ये क्या करता हूं नजर आएगा। अगर गिरावट में ये बेच रहा है तब दिक्कत है, गिरावट की इसमें खरीदारी होनी चाहिए तब जाके मजा है। ये चीज आपको उसका वेट करना है, ठीक है। तो 63.32 पे है, ओके है, बहुत ज्यादा कोई टेंशन नहीं। मुझे चाहिए 65 के ऊपर जाए, तब जाके हम थोड़े और ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। एफआईएस की बात करें, कैश मार्केट में आज क्या किया है, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो कैश मार्केट में आज बहुत ही छोटी सी 1805 करोड़ की बिकवाली की है, तो बहुत छोटी बिकवाली है। ये नंबर देख के मन खुश सा हो गया। इंडेक्स फ्यूचर में भाई 1601 करोड़ की खरीदारी की थी, और स्टॉक फ्यूचर में तो भाई सिर्फ नाम मात्र 23 करोड़ का बेचा है। तो आज नेट नेट देखोगे तो नेट नेट तो आपको देखेगा मुश्किल से 225 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। बहुत छोटा आंकड़ा आज, मतलब आज का आंकड़ा देख के ऐसा लग रहा है कि यार कोई टेंशन है ही नहीं, दुनिया की सब टेंशनें खत्म हो चुकी हैं। तो ये चीज थोड़ी अच्छी दिख रही है, जिसके सामने 5400 करोड़ के आसपास जो है डीआईएस खरीदते हुए नजर आए और अपनी कॉन्फिडेंस को यहां पे बना के रखा हुआ है। सेंसेक्स आज आपका 1.6% बढ़ के आया 1200 पॉइंट, और 400-500 पॉइंट का मूव अब निफ्टी के अंदर नॉर्मल हो गया डेली का, और 400 पॉइंट की लगभग तेजी जो है निफ्टी के अंदर बनी है। इंडिया विक्स आपका 0.4%, अभी भी देखो इंडिया विक्स नहीं टूट रहा। आपको समझना पड़ेगा, अगर संकट खत्म होगा तो सबसे पहले ये क्रैकडाउन होगा, आपको सबसे पहले यहां से खबर मिल जाएगी। कच्चा तेल तो मेन है ही है, क्रूड ऑयल तो मेन है, आपको उस पर तो निगाह बना के रखनी ही है, लेकिन आपको विक्स को भी देखना है। देखो अगर सिचुएशन सही होगी ना, तो ये सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा। जिस हिसाब से इंडिया के ऊपर सिचुएशन दिख रही है, देखो वॉर अगर खत्म भी हो जाती है ना, तब भी अभी कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कतें आ रही है ना। तो इसको ठंडा होने का वेट करना मेन ये है ना। तो अगर ये ठंडा होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशन बेटर हो रही है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।